हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आईएएस ऑफिसर कैसे बना जाता है। इसमें हम फुल प्रोसेस बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। इसमें कितने एग्ज़ाम होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, सब कुछ बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईएएस ऑफिसर कैसे बना जाता है, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर किसी की ज़िंदगी में सपना होता है आगे जाकर कुछ न कुछ बने। इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ लोग ज़िंदगी में डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ आईएएस बनकर देश के लिए सेवा करना चाहते हैं और अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्टडी भी बेहद ज़रूरी है। आईएएस भारत के सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम में से एक माना जाता है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए लाखों स्टूडेंट हर साल एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने दिमाग तेज वाले ही और स्मार्ट स्टूडेंट ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। इसमें मिनिमम से मैक्सिमम 1000 ही हो पाते हैं। आईएएस ऑफिसर क्या है, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, जिसे हम भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस भी कहते हैं। हर साल यूपीएससी कंडक्ट कराती है इसका एग्ज़ाम। यूपीएससी हर साल करीब 24 सर्विस के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इत्यादि। यूपीएससी में आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको अलग अलग जोन में भेजा जाता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम इत्यादि, और भी कई सारे पोस्ट होते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम अटेम्प्ट लिमिट बताएंगे सब कुछ। कैंडिडेट इंडिया, नेपाल या भूटान का होना चाहिए। यदि आप नेपाल से हैं या भूटान से हैं तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम से। या बीए आप किए हों, बीएससी किए हों, बीटेक किए हों, आप कर सकते हैं। बस इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ठीक है। यदि आप ग्रेजुएशन नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जो एज होनी चाहिए 21 से 32 साल होनी चाहिए। 21 से 32 ये जनरल के लिए होता है, और सिर्फ जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं वह 6 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इनकी एज लिमिट होती है 21 से 32 साल। एससी एंड एसटी के लिए उम्र 21 से 37 साल तक होनी चाहिए, और इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्ज़ाम अटेंड लिमिट नहीं है। वो जितनी बार चाहें वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ओबीसी के लिए बात करें तो 21 से 35 साल तक होनी चाहिए, और इस कैटेगरी के स्टूडेंट को 9 बार मौका मिलता है एग्ज़ाम बैठने के लिए। और फिजिकली जो डिसेबल हैं कैंडिडेट के लिए 21 से 42 साल तक की एज रखी गई है। इस कैटेगरी में जनरल और ओबीसी, जो जनरल ओबीसी के लिए कुल 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं, और एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो फिजिकली डिसेबल है, मतलब जिसको कोई प्रॉब्लम है, जिसके बॉडी में प्रॉब्लम है, उनके लिए ये है, ठीक है। और आगे बात करते हैं आईएएस ऑफिसर कैसे बने। अब ग्रेजुएशन पूरी करें किसी भी कोर्स में, जैसे ही आप 12वीं पास कर लें, इसके बाद आपको अपने हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट से इंटरेस्ट है उसमें अपनी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी करें, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बेहद ज़रूरी है। तभी यूपीएससी की सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम होता है आप बैठ सकते हैं। बिना ग्रेजुएशन या डिग्री के आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अब यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। आप जब ग्रेजुएशन हो जाए तो आप यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाए तो इसके बाद आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा, या फिर आप चाहे फाइनल ईयर में भी यह एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे एग्ज़ाम देने हैं तो अब सभी के लिए आपको यूपीएससी एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि यूपीएससी ही इन एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, और यह सबसे मुश्किल एग्ज़ाम होता है। जैसे ही आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद आपको 3 मेन एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। सबसे पहला प्री एग्ज़ाम होता है, दूसरा मेन एग्ज़ाम होता है, और तीसरा इंटरव्यू होता है। ये प्रोसेस है इसका, ठीक है। प्री एग्ज़ाम के लिए बात करें हम
प्री एग्ज़ाम यूपीएससी एग्ज़ाम में अप्लाई करने के बाद आपको सबसे पहला एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जिसका नाम द प्री एग्ज़ाम। इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें एक जनरल स्टडी का होता है, एक सीसैट आ गया। अब दोनों पेपर 200-200 नंबर के होते हैं और ये 2-2 घंटे के होते हैं। और नेक्स्ट राउंड जाने के लिए आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा, जो बेहद ज़रूरी है आप आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। अब मेन एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। और जैसे ही आप उसके बाद आप मेन एग्ज़ाम के लिए क्लियर करेंगे। जैसे ही आप पहले एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जो आपको बहुत मुश्किल होता है, जिसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होंगे, जिसमें आपको रिटन के साथ साथ इंटरव्यू देना होगा। ये थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस एग्ज़ाम को बहुत लोग क्लियर नहीं कर पाते। अगर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपको अच्छे से और एग्ज़ाम में टॉप मार्क्स लाने होंगे, तो आपको आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ध्यान से पढ़ना होगा। यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपके लिए हार्ड नहीं है। जो नहीं पढ़ने वाले हैं, जो मेहनत नहीं करने वाले हैं, उनके लिए हार्ड है। यदि आप मन लगा के पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए ये हार्ड नहीं है, ये इंसान के लिए बना है। अब इसके बाद यदि आप इसको पास कर लेते हैं, अब इंटरव्यू की बारी आती है। जैसे ही आपको दोनों राउंड क्लियर हो जाएं, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो करीब 45 मिनट का होता है। 275 नंबर का यह इंटरव्यू होता है। आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा। यहाँ पर कई इंटरव्यू लेने वाले पैनल होते हैं, जो आपसे काफ़ी मुश्किल एंड ट्रिकी सवाल पूछते हैं। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड देखते हैं कि आपके अंदर क्या नॉलेज है, आप रटने वाले में से तो नहीं हैं, ठीक है। और आपको इसके लिए तैयार रहना होगा और आपके इस राउंड को भी क्लियर करना होगा, तभी आप आईएएस ऑफिसर बन सकेंगे। इसका ये कुछ रास्ता होता है। इसमें 3rd एग्ज़ाम होता है, प्री मेंस इंटरव्यू। यदि और जानकारी लेना हो तो चैनल से जुड़ जाएं, और इसके बाद मैं इसके सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न पूरी तरह से बताऊंगा। ये आपका आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी और एज लिमिट एंड एग्ज़ाम के बारे में मैंने बताया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।